और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे यूएई के आसमानों में अमेरिकी विमानों की हलचल देखने को मिल रही है। ईरान का दावा कि यूएई बेस खाली कर रहा है अमेरिका। तो देखिए जिस तरीके से यूएई के आसमान में आप जो हलचल देख पा रहे हैं, आप ये हलचल बता रही है कि बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ अलग होने की तैयारी चल रही है। तो वहीं ईरान की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल अमेरिकी सेना यहां से बेस खाली कर रही है। एक तरफ यरूशलेम में धमाके की आवाज गूंज रही है तो वहीं दूसरी ओर यूएई के आसमान में भी जबरदस्त हलचल मची हुई है। ईरान का इसी हलचल को लेकर दावा है कि अब अमेरिकी जो है सेना वो बेस को खाली कर रही है, यानी कि ईरान ये दावा कर रहा है कि फिलहाल अमेरिका अब यूएई बेस को खाली कर रहा है, अमेरिकी सैनिक यहां से खाली करके जा रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि फिलहाल जिस तरीके से ट्रंप की ओर से दावा किया गया कि ये युद्ध 4 हफ्ते तक चलेगा, दूसरी ओर ईरान की ओर से यरूशलेम समेत अलग अलग हिस्सों में लगातार अटैक किए जा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि जितना कमजोर समझा था ट्रंप और इजराइल ने ईरान को, ईरान उतना कमजोर साबित हो नहीं रहा है, क्योंकि अब भले खाम नहीं खत्म हो गए हो, लेकिन ईरान की ओर से पलटवार ऐसा किया जा रहा है जब यहाँ पे यरूशलेम से लेकर जॉर्डन से लेकर अलग अलग देश के जो हिस्से हैं, चाहे हम कतर की बात कर ले, चाहे हम अलग अलग देशों की बात कर ले, वहां पे अटैक रुक नहीं रहे हैं। और अब खबर आप यूएई के आसमान को लेकर के है जहां पे यूएस के विमानों की हलचल देखी जा रही है। एक और बड़ी अपडेट है ईरानी हमले से अमेजन डेटा सेंटर तबाह हो गया है। बहरीन और यूएई के डेटा सेंटर तबाह हो गए हैं। अमेजन की कंपनी की क्लाउड सर्विस बंद हो गई है। ईरानी कामिकेज ड्रोन की मदद से हमला किया गया और उसके बाद हम आपको खबर बता ही रहे हैं, अमेजन कंपनी की क्लाउड सर्विस बंद हो गई। आप सोचिए ये कितनी बड़ी अफरा तफरी है। वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कई देशों में काम करती है, अब ये सर्विसेज कहां बंद हो गई है, इससे कितनी दिक्कतें आएंगी लोगों को। आप सोचिए अमेजन कंपनी की क्लाउड सर्विस बंद हो गई है। जो तस्वीरें अब आ गई हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी हमले में अमेजन डेटा सेंटर तबाह हो गया, ये पूरा का पूरा डेटा सेंटर तबाह और क्लाउड सर्विसेज बंद हो गई हैं। अब आप सोचिए जो वहां पर डेटा था उसके पास वो तो नष्ट हो ही गया, लेकिन आगे जो उसका क्रियान्वयन है, जो उसका इंप्लीमेंटेशन है दूसरे कामों को करने में, वो कितना खतरनाक होने वाला है। ये तस्वीरें जरा देखिए, आप देखेंगे चारों ओर विकास से विकास दिख रहा है, लेकिन अब वो विनाश के करीब पहुंच चुका है। ये तस्वीरें वही बता रही। इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच आज तीसरे दिन भी जबरदस्त जंग चल रही है। इस बीच कुवैती रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया, कुवैत में यूएस के कई जेट क्रैश हो गए हैं। राहत की बात यह है कि पायलट सुरक्षित है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बदले की आग में ईरान ने अमेरिका के विमानों को जो निशाना बनाया है ये बदला था या फिर कोई हादसा था। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग, कुवैत में अमेरिका के कई जेट क्रैश, ईरान का वार या कोई और वजह। मिडिल ईस्ट में तीसरे दिन भी जंग की ज्वाला भड़क रही है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका की बमबारी तो दूसरी तरफ बदले की आग में जलता ईरान। अपने सुप्रीम लीडर अली खामनेई को खोने के बाद ईरान खुलकर मिडिल ईस्ट में चुन कर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसी बीच कुवैत से कई अमेरिकी फाइटर जेट्स के क्रैश होने की खबर ने हलचल बढ़ा दी है। इसकी जानकारी कुवैती रक्षा मंत्रालय ने दी है। हालांकि इस क्रैश में दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। खबर यह भी है कि क्रैश में अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट भी शामिल था। F-15 ईगल दुनिया के सबसे घातक और आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिने जाते हैं। तो क्या इतना एडवांस जेट यूं ही क्रैश हो सकता है या किसी मिसाइल ने उसे हवा में निशाना बनाया? अमेरिकी सूत्र फिलहाल तकनीकी खराबी की आशंका जता रहे हैं, लेकिन ईरान समर्थक मीडिया इसे बदले की बड़ी कामयाबी बता रहा है। हालांकि अब तक न तो ईरान ने आधिकारिक रूप से जेट गिराने का दावा किया है और न ही अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका और इजराइल के हमले में मिडिल ईस्ट के कई देशों में भारी नुकसान हुआ है। तेहरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स का कहना है कि उसने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के 31 में से 24 प्रांतों में 1200 से ज्यादा हथियार गिराए हैं। वहीं ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कहना है कि उसने मिडिल ईस्ट में 27 बेस पर हमले किए हैं, जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं।
अब देखना यह होगा कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।